हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस शॉर्ट। केआरएस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी लोगों को पता हो गया होगा और इंटरव्यू की डेट्स भी आपको मालूम चल चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरव्यू लेटर भी निकाल लिया होगा। तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें आप सबके साथ शेयर करनी थी। इंटरव्यू में जाने से पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और एडमिट कार्ड, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि एडमिट कार्ड को एकदम लास्ट डेट के लिए संभाल के मत रखिएगा कि मैं लास्ट डेट को इसको निकालूंगा या निकालूंगी। एडमिट कार्ड थोड़ा सा पहले निकाल लीजिएगा ताकि उसके पीछे जो भी आपको रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं वो सब चीज़ें आपको पता हो सके, कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। ठीक है। उसके बाद से बात आती है कि ये वीडियो बनाया क्यों गया। तो ये वीडियो मैंने बनाया है, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इंटरव्यू से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं और अभी भी मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन बनी रहे और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो भी मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या कहना है वहाँ जा कर के। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं अलग अलग, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। रही बात कि जब आप अपने बारे में तैयार करोगे कि अगर आप जब वहाँ एंट्री करते हो तो आपसे जो इंटरव्यूअर हैं वो बोलते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जब आप अपने बारे में बताते हो तो उसके साथ साथ आपका जो रोल नंबर होगा एग्ज़ाम का, ठीक है, आप अपना रोल नंबर भी याद कर लेना, बिल्कुल से याद कर लेना। थोड़ा सा वहाँ पे स्मार्टली जाया जाता है तो वो क्वेश्चन कुछ भी पुटअप कर सकते हैं आपसे, तो आप अपना रोल नंबर ज़रूर से याद कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फॉर्म का होगा उसको भी याद कर लेना, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो मार्कशीट है उस पे का आपको क्लास 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, ग्रेजुएशन का, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं ये सब चीज़ें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आपने जो भी डिग्रीज़ ली हुई हैं, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है और पीजी कर लिया है तो पीजी भी, वैसे मोस्टली तो 10th और इंटर का ही पूछा जाता है, लेकिन आप अपना जो भी आपने डिग्री ली है उसका रोल नंबर आप अच्छे से याद कर लेंगे। और जो आपका स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ये दोनों आप तैयार कर लेंगे। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है, या फिर पीजी में, और टोटल पेपर जो है कितने मार्क्स का हुआ था आपका, प्रैक्टिकल था नहीं था, मार्क्स जो है, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे, कौन कौन सा पेपर था, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देते हैं। और आपको तो पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसके एज जो होती है वो 40 ईयर्स तक होती है। तो अब जो बच्चा 30 साल और 35 साल का है वो अपने 15 साल पहले और 10 साल पहले का इंटर का और 10th का कैसे याद कर पाएगा, कैसे याद रख पाएगा अपना जो रोल नंबर होता है या फिर मार्क्स होता है। तो बहुत बच्चे नहीं याद रख पाते हैं। तो आप इसको एक पेपर पे लिख लीजिएगा और लिख के ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ पूछ दिया जाए। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि जो बच्चे इसलिए परेशान हैं कि मैं इंग्लिश की हूँ, मैं हिंदी का हूँ, तो मेरे से हिंदी से ही पूछ लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मैं भी मैथ्स की थी तो मेरे से मैथ्स का कुछ नहीं पूछा गया था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ भी पूछा जा सकता है। करंट से थोड़ा वाकिफ़ रहेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह, जैसे योग डे आपका जो पड़ता है जून में, तो इसका थीम क्या था, या फिर आपका जो पर्यावरण दिवस पड़ता है, ठीक है ना, बहुत सारे साइंस डे है, जैसे जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में मैं भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी कि आप उसके बारे में भी पढ़ लेंगे और थीम्स क्या क्या हैं। और हाल ही में जो कुछ नई चीज़ें हुई हैं, अभी कोरोना चूँकि चल रहा है तो जैसे इंडिया मतलब भारत सरकार के द्वारा जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ये आप पढ़ लीजिएगा। इंडियन आर्मी के द्वारा जो है क्या लॉन्च किया गया था कोरोना से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे करंट से। और अब तो एग्ज़ाम आपका जो है, ये सॉरी एग्ज़ाम बोल दिया मैंने, जो आपका इंटरव्यू है वो एकदम पास ही आ रहा है, तो न्यूज़पेपर तो डेली से पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्यूज़ करंट के वो लोग जो न्यूज़ होते हैं ना, वो लोग ऐसे नहीं है कि वो लोग किताबें पढ़ते हैं, वो लोग जो होते हैं अपना जो न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ के ही उनके दिमाग में सब चीज़ें बैठती जाती हैं। तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड। और हाँ, एक चीज़ और, जब इंटरव्यू देने जाना आप लोग, तो इंटरव्यू देने के दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। 4-5 रुपये का न्यूज़पेपर आता है, जब आप जाना तो न्यूज़पेपर एक बार पढ़ के जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछ देते हैं कि आप पेपर पढ़ के आए हैं, आज के पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट अपना अच्छे से तैयार कर लेना, अपने बारे में सारी जानकारी, मैंने बताया था अपने शहर के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद से आपका यूनिवर्सिटी आपने जहाँ से किया हुआ है कहाँ से एफिलेटेड है। अगर आपने प्रॉपर अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो फिर अगर किसी डिग्री कॉलेज से किया है तो वो कहाँ से एफिलेटेड है, ठीक है ना। और अगर बीएड वगैरह कर लिया है कुछ तो उसके भी रोल नंबर, मार्क्स वगैरह आपको पता होने चाहिए कि आपका इतना मार्क्स था। तो ये सब चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, कितने परसेंटेज थे आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना और ये सब चीज़ें जो है पूरा एकदम पक्का रखना। और मैंने जो बताया रोल नंबर अपना, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें भी याद कर लेना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर अपना जो मैंने बताया था कि मंडल कौन सा है, ठीक है ना, आपके ज़िले में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फ़ेमस है। और अभी आपका जो ये चल रहा था एक ज़िला एक उत्पाद बहुत ज़्यादा, तो आपका जो है ज़िला जो है उसके अकॉर्डिंग आपके वहाँ कौन सा उत्पाद जो है इसके अंतर्गत आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो वर्तमान में चल रही हैं और भी बहुत सारे, आपको तो पता ही है कि यूपी से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं प्लस जो आपका यूपी स्पेशल होता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पढ़ने के लिए। तो इंटरव्यू का कोई लिमिट नहीं है, बच्चे परेशान ना हो आप लोग कि मैं इंग्लिश का हूँ तो मेरे से इंग्लिश से ही पूछेंगे, ये कहीं से नहीं लिखा हुआ, ये कहीं ज़रूरी नहीं है। और साइंस वालों के लिए तो बस साइंस में जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है उतने ही पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं कुछ, ठीक है। और कुछ भी पूछ देंगे, जैसे तुम साइंस के बच्चे हो तो मैथ्स तो आएगी ना, साइंस के हो तो मैथ्स तो आएगी। मैथ्स में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछते। देखो मेरे से ये भी पूछा गया था कि आपने आप ग्रेजुएशन में आपने फ़िज़िक्स को ड्रॉप किया था, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि फ़िज़िक्स का कोई प्रैक्टिकल आप बताओ जो आपने अपने ग्रेजुएशन में किया हो, ठीक है। तो फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल, अगर आप साइंस साइड के हो तो फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल कोई हो, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए कि जैसे क्या होता है, हाँ क्या निकालते हैं। या फ़िज़िक्स में कोई एक दो प्रैक्टिकल का नाम भी याद कर लेना, भूल जाता है ना, वो बहुत पहले का होता है। तो मुझे तो इत्तेफाक से एक याद था तो मैंने एक बता दिया था वहाँ पे। तो इस तरह से आप भी जो है अपना जो प्रैक्टिकल वगैरह, बायो के बच्चे हों तो वो भी जो है अपना जो है उससे रिलेटेड एक दो प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है ध्यान रख लेना कि आपने जो प्रैक्टिकल किया हो वहाँ पे, ठीक है। और बाकी तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेसिकली। और ट्रिपल सी, चूँकि आजकल जो जान ही रहे हो ट्रिपल सी का कितना महत्व है और ट्रिपल सी हर जगह जो है अनिवार्य भी किया ही जा रहा है, तो ट्रिपल सी के बारे में जान लेना, ट्रिपल सी फुल फॉर्म जान लेना इसका। और नेलेट, ये नेलेट से होता है तो नेलेट का फुल फॉर्म उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें याद कर लेना अपना, कितने दिन में पूरा किया जा सकता है इस कोर्स को, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना। ये सब चीज़ें कोई अलग से नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें होती हैं। आपको सब लोग जब इंटरव्यू दे के आएंगे ना तो सब आपसे यही बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, कोई ये नहीं बताएगा कि आप अपना रोल नंबर बताओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से स्मार्टली पढ़ना होगा और स्मार्टली ये सब चीज़ें किसी पेपर पे रख लो, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, बिकॉज आपका एक 10th का रोल नंबर है और आपको ये सब चीज़ें याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़ लेना और इन सब चीज़ों को पढ़ के ही जाना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना इन सब चीज़ों को, ठीक है। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जाना और बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल शो करना वहाँ पे। जो चीज़ें नहीं आएंगी उसके लिए एक सिंपल सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा जो है उनके पूरे 15-20 जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 8-10 सबके आंसर दे ले। बहुत कम ही लोग होते हैं जो हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बट वो ये देखते हैं ना कि आपके अंदर जो है कितना ज़्यादा जो है पेशेंस है, ठीक है ना। पेशेंस चेक करते हैं वो कि आप परेशान तो नहीं हो गए उनके क्वेश्चन पूछने से, या फिर आप बार बार बता रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो भी एकदम क्लियर शब्दों में सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, नहीं पता है, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। दैट्स इट, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो इतना कुछ ज़रूर से कर लेना, मुझे लगा कि आप सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा तो मैंने ये बता दिया आपको। अगर सेशन पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर कुछ और चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे से हो सकेगा वो आप सबके लिए मैं कर दूँगी। तो वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय।